दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर स्टॉक मार्केट से अमीर बनने वाले लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला होता है या फिर वो बस किस्मत के धनी होते हैं? पीटर लिंच, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, अपनी किताब लर्न टू अर्न में हमें बताते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि कॉमन सेंस और पेशेंस की गेम है। तो आइए आज मैं आपको इस किताब की कहानी सुनाता हूं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप अभी मेरे सामने बैठे हो। चैप्टर 1, कैपिटलिज्म और बिजनेस की कहानी शुरुआत होती है कैपिटलिज्म से। कोई भी इंसान अपने आइडिया से बिजनेस शुरू कर सकता है, और अगर वो बिजनेस लोगों को पसंद आया तो ग्रो करेगा, प्रॉफिट देगा और ओनर्स को रिवॉर्ड करेगा। पीटर लिंच कहते हैं, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस बिजनेस के मालिक बन जाते हो, भले ही छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो। सोचिए, अगर आपके पास कोका कोला का एक शेयर है तो हर बार जब कोई कोक खरीदता है, इनडायरेक्टली उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके पास भी आता है। यानी इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पेपर खरीदना नहीं, बल्कि किसी बिजनेस की ग्रोथ का हिस्सा बनना है। चैप्टर 2, स्टॉक मार्केट की कहानी। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। मार्केट क्या करता है? सिंपल है, यहां कंपनीज के हिस्से यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग मार्केट को एक तसीनो समझ लेते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ बिजनेस फंडामेंटल्स काम करते हैं। मतलब रूमर्स, न्यूज और इमोशन से प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रांग है तो लंबी दौड़ में वो हमेशा जीतती है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। पीटर लिंच एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। हम स्कूल में सब कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लिटरेचर, लेकिन पैसा और इन्वेस्टिंग रेयरली पढ़ते हैं। रिजल्ट, लोग सैलरी तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे ग्रो कैसे करना है ये नहीं जानते। लिंच कहते हैं, अगर स्टूडेंट्स को बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए तो वो लाइफ लॉन्ग फायदा ले सकते हैं। इमेजिन करो, अगर 16 साल का बच्चा इन्वेस्ट करना सीख ले तो 30 की एज तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। चैप्टर 4, कंपनीज कैसे काम करती हैं। अब लिंच हमें बताते हैं कि कंपनी एक्चुअली चलती कैसे है। एक, आइडिया से शुरुआत होती है, जैसे स्टीव जॉब्स का आईफोन का आइडिया। 2, फिर प्रोडक्ट बनता है, लोग यूज करते हैं। 3, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते हैं। 4, प्रॉफिट से कंपनी एक्सपैंड करती है। 5, और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलता है। चैप्टर 5, स्टॉक एनालिसिस, आसान तरीका। पीटर लिंच की सबसे मशहूर फिलॉसफी है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। मतलब अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो और वो आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है, तो चेक करो कि उसकी कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। लिंच एनालिसिस के सिंपल सवाल बताते हैं। 1, कंपनी क्या करती है। 2, प्रोडक्ट पॉपुलर है क्या। 3, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। 4, कंपेटिटर से बेटर है क्या। 5, डेट कम है क्या। मतलब स्टॉक एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सही सवाल पूछो। चैप्टर 6, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लिंच एक बहुत बड़ा ट्रुथ बताते हैं। सबसे बड़ी गलती है शॉर्ट टर्म पैनिक में शेयर बेच देना। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता उठता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रेट कंपनीज हमेशा ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स। 1970s में अगर किसी ने शेयर खरीदे और होल्ड किया तो आज वो करोड़पति है। बीच में कई बार स्टॉक गिरा, पर जो पेशेंट रहे वो जीत गए। लेसन, पेशेंस इज द रियल सुपर पावर। चैप्टर 7, मिथ्स और मिस्टेक्स। अब लिंच मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ 1, स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों के लिए है। रियलिटी, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी विनर्स बन सकते हैं। मिथ 2, मार्केट टाइमिंग जरूरी है। Reality, time in the market is more important than timing the market. Myth 3, risk बहुत है। Reality, risk knowledge से कम होता है। Chapter 7, myths और mistakes। अब लिंच myths तोड़ते हैं। Myth 1, stock market सिर्फ rich लोगों के लिए है। Reality, small investors भी winners बन सकते हैं। Myth 2, market timing जरूरी है।
Reality, time in the market is more important than timing the market. Myth 3, risk बहुत है. Reality, risk knowledge से कम होता है. Chapter 8, America की growth or opportunities. Peter Lynch, अमेरिका की ग्रोथ को एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करते हैं. रेलरोड्स, स्टील, ऑयल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स, हर जनरेशन में न्यू अपॉर्चुनिटीज आई. और वो कहते हैं आज भी फ्यूचर में एआई, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी जैसी नई इंडस्ट्रीज ग्रोथ लाएंगी. लेसन, हर जनरेशन में न्यू चांसेस होते हैं. जो रेडी रहता है वही फायदा उठाता है. और वो कहते हैं आज भी फ्यूचर में एआई, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी जैसी नई इंडस्ट्रीज ग्रोथ लाएंगी. लेसन, हर जनरेशन में न्यू चांसेस होते हैं. जो रेडी रहता है वही फायदा उठाता है. लिंच के इन्वेस्टमेंट रूल्स चलते चलते लिंच अपने गोल्डन रूल्स बताते हैं. 1. इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो. 2. हमेशा होमवर्क करो. 3. मार्केट क्रैश में पैनिक मत करो. 4. लॉन्ग टर्म विजन रखो. 5. बोरिंग कंपनीज भी हिडन जेम्स होती हैं. कंक्लूजन, लाइफ लेसन्स. दोस्तों, लर्न टू अर्न हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग कोई गैम्बल नहीं है. ये पेशेंस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की जर्नी है. अगर आप कॉमन सेंस यूज करो, नॉलेज लो और लॉन्ग टर्म होल्ड करो तो आप भी पीटर लिंच की तरह सक्सेस पा सकते हो. आज के समय में जब लोग क्विक प्रॉफिट और शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं, लिंच रिमाइंड करते हैं स्लो एंड स्टेडी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग ही असली रास्ता है. और इस तरह हमारी लर्न टू अर्न पीटर लिंच की ऑडियो बुक स्टाइल कहानी यहीं खत्म होती है. उम्मीद है कि इसने आपको इंस्पायर किया होगा और शायद अगली बार जब आप मार्केट देखो तो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक कहानी, एक बिजनेस और एक अपॉर्चुनिटी देख पाओ.